उत्कर्ष। ठीक है, तो कैपेसिटर की बात की जा रही है। कैपेसिटर हमारी एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैट, कायदे से याद रखना है तो क्या याद रखना है कि चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस नहीं, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर है। तो अगर मैंने सिंपल कंडक्टर लिया, इसने अपने दोनों साइड पे चार्ज रखा, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, इनफाइनाइट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्फेरिकल ले लिया तो भी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रीजन में पैदा की। इसका मतलब इसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहीं किसी जगह स्टोर नहीं की गई है, वो रीजन में फैली हुई है, वो पूरे इनफाइनाइट रीजन में फैली हुई है, वो फ्री स्पेस में फैली हुई है। जबकि अगर मैं इसको देखूं तो भी इसमें भी फैली हुई है, इसमें भी फैली हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने इस कंडक्टर के सामने दूसरा कंडक्टर प्लेस किया, सपोज अर्थ कंडक्टर प्लेस किया, अर्थिंग वर्थिंग का गेम हम लोगों को पता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो इसके रखने से क्या हुआ? इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, उसकी वजह से इस सरफेस पे पोलराइजेशन निगेटिव होने लगा। इस निगेटिविटी की वजह से यहाँ पॉजिटिविटी आई, और जिसको कंपनसेट करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल करके इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर शिफ्ट आउट होने लगे। और यहां पर धीरे 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 एक ऐसा सामंजस्य बैठा कि प्लस पूरा का पूरा चार्ज यहां आ गया और माइनस पूरा का पूरा चार्ज यहां आ गया। इससे क्या पता चला? इससे पहली बात तो इस कंडक्टर की स्टोरेज एबिलिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज कर गई। पहले ये एक सरफेस पे Q/2 स्टोर कर रहा था, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन से इस पे इसने Q चार्ज को स्टोर कर लिया। इसका मतलब किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के सामने कोई दूसरी कंडक्टिंग सरफेस लाने से उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और इसको एज ए डिवाइस यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए या चार्ज को स्टोर करने के लिए। दूसरा पैरामीटर, अब रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस दोनों प्लेट्स के बीच में ही पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइन हो जाएगी। यानी मैंने जो बड़ी सी एनर्जी पूरे इनफाइनाइट रीजन में फैली हुई थी, उस एनर्जी को मैंने कंफाइन करके इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्टोर कर लिया। बाद में मैं इसको यूज कर लूंगा एज ए कैपेसिटर के डिवाइस की तरीके से। तो कोई सिंपल कंडक्टर भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, लेकिन एज ए डिवाइस की जब बात की जाए तो दो आमने सामने की सरफेसेस रिक्वायर्ड है, दो कंडक्टिंग सरफेसेस। कंडक्टिंग ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कंडक्टर ही रिक्वायर्ड होता है। तो अगर प्लेन सरफेसेस हैं तो दोनों तरफ चार्ज आएगा, पोलराइजेशन होगा, खींचेगा तो चार्ज बनेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपने इसके अंदर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे स्टोर होने वाली चार्ज की एबिलिटी को इंक्रीज किया। पहले चार्ज की एबिलिटी कम थी इस सरफेस पे स्टोर होने की, लेकिन इस वाले के इंट्रोडक्शन की वजह से हमारे पास एक बेसिक गेम देखने को मिला। तो कैपेसिटर को अगर मैं डिफाइन करूं कि क्या है किसी भी कंडक्टर के लिए, कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस को? कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टर और दूसरा है डिवाइस। किसी भी कंडक्टर के लिए कोई भी कंडक्टर रैंडम शेप का दे रखा है, प्लेन दे रखा है, स्फेरिकल दे रखा है, कैसे भी। हमको पता है कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ज स्टोर्ड Q प्रोपोर्शनल टू V होगा। देख लीजिए, ज्यादा पोटेंशियल डालेंगे तो ज्यादा, कम पोटेंशियल डालेंगे तो कम। ठीक है, देख लीजिए। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, C is dependent on shape and size of conductor, not on Q
और v, क्योंकि q प्रोपोर्शनल टू v है। लोग बोलते हैं c बराबर q बाई v, c बराबर q बाई v गलत फॉर्मूले के तरीके से यूज कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू q, c प्रोपोर्शनल टू q गलत है, c प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v भी गलत है। ये डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है कि वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर शेप एंड साइज की वैल्यू के ऊपर, ना कि कैपेसिटर के चार्ज के ऊपर, ना ही कैपेसिटर के वोल्टेज के ऊपर। अब ये कंडक्टर था, लेकिन डिवाइस के तौर पे बात करें तो दो सरफेस सामने आएंगी, कैसी भी सरफेस हो सकती है। हम बात करेंगे कई तरीके के कैपेसिटर्स होंगे, दो आमने वाले, दो सिलेंडर, दो डिस्क, ये सब एज ए डिवाइस के तरीके से काम करते हैं। इसको V पॉजिटिव बोलेंगे, इसको V माइनस बोलेंगे। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम बात करेंगे कि चार्ज बराबर क्यों आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, ठीक है। क्यों? चार्ज ऑन आइदर प्लेट, Q प्रोपोर्शनल टू V होगा और Q बराबर CV। ये किस पे डिपेंडेंट होगा? शेप, साइज एंड स्पीड डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। सब इसके बारे में बात होगी डिटेल में, ठीक है। डिवाइस के तौर पे अगर बात करें, क्या डेफिनेशन होगी, क्या कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटर को, कैसे, ये बेसिक सी बात है। कंडक्टर अलग गेम है, डिवाइस का अलग गेम है, तो दोनों को एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे हम लेके चलेंगे। और बिल्कुल इसमें सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ना कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल सा गेम, ठीक है। कैपेसिटर, अब इसके ऊपर बात करें। इज अ डिवाइस used to store charge or electrostatic energy। अब ये काम कैसे करेगा, तो बैटरी के बारे में पता होना चाहिए कि बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे क्या गेम होता है। तो बैटरी को भी देख लेते हैं कैसे काम करेगी। बैटरी लगी रहेगी हर जगह और इस पे गेम खेला जाएगा। यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। V पॉजिटिव, V नेगेटिव, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी सिंपल केस है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा। कैसे काम करेगा? बैटरी का गेम क्या है उसको समझते हैं। चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, बात की बात।
चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छी चीज है, याद रखना है, चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे याद रखना है। इसको दिया गया 2q चार्ज, इसको दिया गया q चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? बताएं भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज ऑफ कैपेसिटर 2q प्लस समथिंग समथिंग कुछ नहीं है, सारा मुद्दा किस चीज का है, आमने सामने कितने आ रहे हैं। 2q q चार्ज दिया है, इस वाले पे कितना आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है 3q/2, इस वाले पे भी कितना आएगा 3q/2, यहाँ +q/2 आएगा और यहाँ -q/2 आएगा। चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू q/2, प्लस माइनस नहीं देखना, वैल्यू मैग्नीट्यूड देखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, कोई अरेंजमेंट दे रखा है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो अपना गॉस लॉ वाला मेहनत कर लेंगे, और किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस एज्यूम किया जाएगा। Q प्रोपोर्शनल टू V है। क्या कहता है बेटे, देखो ध्यान देना, हमने गॉस लॉ में पढ़ा, हमने देखा कई अरेंजमेंट दे रखे हैं, तो जितने भी फेसिंग अरेंजमेंट्स हैं वो सब एक कैपेसिटर्स बनेंगे। कितने कैपेसिटर्स हैं इस वाले सरफेस में, कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 कंडक्टर मान लीजिए दे रखे हैं, तो कितने कैपेसिटर हुए, ये बना C1, ये बना C2। स्पेस हम ऐसे बोले, स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस इक्विवेलेंट टू 1 कैपेसिटर। ठीक है, तो कितने बने C1 C2। अब मैं मान लो चार्ज दूं, कैपेसिटर्स की बात करूं, मैं पूछूं किस पे कितना चार्ज है, मान लो इस पे दिया 3q, इस पे दिया -q और इस पे दिया +2q। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, QC1 QC2 की वैल्यू बतानी। मुद्दा 3q 5q 4 और बढ़िया 4q, तो यहाँ आया 2q, यहाँ आया q, यहाँ आया -q, इधर आया -q तो बाहर चला गया +q, एक्स्ट्रा था -q तो इसका चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0 और यहाँ आ गया tq इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से बात, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा गेम है, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहता क्या है, किसी भी कैपेसिटर का चार्ज, पहली बात तो चार्ज पता होना चाहिए, कौन सा चार्ज लिया जाएगा, चार्ज ऑफ फेसिंग सरफेस माना जाएगा। कोई अगर बहुत सारी प्लेट दे रखी है तो डरो नहीं कि सब पे चार्ज सेम है, ये वो, ना ना ना, हर फेसिंग सरफेस के अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर ये प्लेट नहीं है, कैपेसिटर ये प्लेट नहीं, कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है, लिखा ना, स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस इज इक्वल टू 1 कैपेसिटर काउंट किया जाएगा। यह याद रखिएगा, जितनी फेसिंग सरफेसेस बनेंगी वो कैपेसिटर के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। किस पे डिपेंडेंट है, क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV, जहां V क्या चीज है,
potential difference between plates. C is not proportional to Q. C is not proportional to 1 by V. Q proportional to V सही है. Proportionality constant is equal to C. Depends on size, shape and configuration of two facing surfaces. बहुत सिंपल सी बात है. सरफेसेस कैसी हैं, उनके बीच का अरेंजमेंट कैसा है, यही बेसिक गेम है. उसी को याद रखना है. चार्ज कहाँ है, कितना है, क्या है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है. चार्ज हो, उस पे पोटेंशियल लगाया हो ना लगाया हो, लेकिन उस डिवाइस के पास कैपेसिटेंस होगा ही होगा. दो डिवाइस दे रखी है, कैपेसिटेंस होगा, चाहे चार्ज उस पे हो. Q और V में और may not be 0 but C non-zero. मतलब कहने का बहुत सिंपल सा है कि चार्ज हो चाहे ना हो, वोल्टेज हो चाहे ना हो, लेकिन उस डिवाइस का कैपेसिटेंस तो जरूर होगा. तो एक डिवाइस है, मैंने ये बॉक्स खरीद लिया, इसका वॉल्यूम इतना है. अब उसमें पानी भरूं ना भरूं, पेन डालूं ना डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बेसिक गेम यही है कि इस वाली बॉडी के पास एक वॉल्यूम है. सिमिलरली कोई सिस्टम दे रखा है तो उसके पास एक कैपेसिटेंस है. वो गेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब काम कैसे करेगा, कैसी कैसी एग्जांपल्स हैं. प्लेट्स कैसी बनेंगी, सर्कुलर प्लेट्स हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच रीजन में. स्फेरिकल हो, फेसिंग सरफेसेस के चार्जेस को काउंट किया जाए. कुछ ऐसा नहीं है. पैरेलल प्लेट तो है क्या, ये भी पैरेलल प्लेट के पैस करेंगे, बस वो डिस्क बन गई. अब ये सब करना है, सब कुछ करना है, अच्छी बात है, लेकिन पहले बैटरी के बारे में थोड़ा जिक्र कर लें, फिर हम अपने कॉमन टॉपिक्स पे चलेंगे. जो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल उनको देखते हुए चलेंगे. बैटरी या सेल. केमिस्ट्री में आप वोल्टेज, गैल्वेनिक सेल सब कुछ पढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप. हम उसके बारे में बात नहीं करें. हमारा बेसिक गेम क्या है वो हम समझते हैं, पूरा काम समझेंगे. सेल या बैटरी, कई सारी सेल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो बैटरी बोलती है, और मैं इसको बैटरी ही बोलूंगा हमेशा से. मेरी बैटरी ये होगी, मैं सेल नहीं बोलूंगा. ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. तो हम बैटरी इसको लेके चलेंगे. क्या होता क्या है अंदर, होता क्या है. एनोड कैथोड होते हैं, हम उन पे नहीं जा रहे. एनोड कैथोड क्या है, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, साल्ट ब्रिज होता है, याद होगा.
लेकिन हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करने वाले हैं, तो हम ये बोलेंगे ये इसकी प्लस प्लेट है, ये इसकी माइनस प्लेट है, इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ई सेल। ठीक है, अब होगा क्या? अब सभी लोगों को ये इतना तो पता ही कि प्लस चार्ज इधर जाएगा, लेकिन लॉजिकली अगर चेक करें तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स ड्यू टू बैटरी। ठीक है, बैटरी इतना फोर्स लगा रही है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है प्लस तो इधर ले जाता था मैं, हालांकि प्लस जैसी कोई चीज चलती है ही नहीं। चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मुद्दे की बात तो ये है भाई, समझने वाली बात तो ये है कि अगर बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो तो प्लस को इधर से इधर मूव करा रही है, लेकिन हम लोगों को अच्छी तरह पता है रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, प्लस क्यू चार्ज इधर जाता है। बैटरी चार्ज को फ्लो कराने का काम करती है, लेकिन पहले पूरा समझ लेते हैं कि गेम क्या हो रहा है। तो कोई मुझे बताए कि मैं एक तरफ कह रहा हूं कि प्लस प्लेट इधर से, प्लस प्लेट ये है माइनस ये, तो प्लस क्यू तो इधर जाना चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ ऐसे दिख रही है, लेकिन मुझे मालूम है ये इधर चल के जाएगा। तो कैसे जाएगा भाई? अपने आप तो नहीं जाएगा। क्या हो रहा है? यही है गेम। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज, आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब सारा गेम केमिस्ट्री के। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहे हैं किसी डिवाइस से, तो वो क्या करेंगे? दूसरी तरफ जाएंगे। तो मुद्दे की बात अब आप समझिएगा, मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ। इसको नाम दे दीजिए एफ बाई बैटरी, या उल्टा लिख देते हैं, ये लिख देते हैं एफ ई, एफ बी ना लिख करके एफ ई लिख देते हैं। एफ ई, एफ बी लिखना ठीक नहीं, एफ ई लिख देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। अब मैं बात करूंगा कि अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या समथिंग, उसको मैं कहता हूं बैटरी काम कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है, किसी को डाउट नहीं है। अब इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बैटरी का जो आयनाइजेशन प्रोसेस है, बैटरी का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जो वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा होगा, एनोड कैथोड, उसके बारे में अगर बात की जाए, वो मेरा गेम खेल रहा है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। क्या हुआ? चिंकी पिंकी लोग भी परेशान किए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अंदरूनी बैटरी ने काम किया और पॉजिटिव चार्ज को घसीट घसीट के कहां पहुंचाया? प्लस प्लेट। गौर से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई, उसने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया एफ इलेक्ट्रिक, उसके अगेंस्ट एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक साल्ट ब्रिज वगैरह का काम क्या है? इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर लाना। वही गेम है बैटरी का, वही है बैटरी एक्चुअली। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बैटरी ने चार्ज को फ्लो करा के धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है डेल्टा के यू बराबर डब्ल्यू सी और फलाना ढिमकाना वाला गेम है, इसलिए मैं इसको स्लोली वर्ड दे रहा हूँ। हालांकि चलते हुए जाते हैं, अंदर रेजिस्टेंस मिलता है, जब वो चलेंगे तो कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी हम आइडियल बैटरी की बात करने वाले हैं, इससे पहले उसको समझ लेते हैं। तो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी कोलिजन नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो बात की बात है। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन किया गया है वर्क के तरीके से। हमको पता है पोटेंशियल भी वर्क की तरह डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क की तरह डिफाइंड है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वर्क की तरह डिफाइंड है। क्या कहता है? कहता है यूनिट चार्ज को इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इंटरनली पहुंचाने में जितना काम किया गया, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर समझते हैं हो क्या रहा है, कंसीडरेशन समझ में आ गया ना। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट बैटरी ने काम किया, उस बैटरी ने उसको घुमा 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 के यहां तक पहुंचाया। सपोज डी डिस्टेंस है, तो वर्क डन एफ बी इंटू डी, वही स्प्रिंग वाला गेम। इंटरनल बैटरी काम कर रही है सिस्टम को चलाने में, बैटरी काम कर रही है करंट को फ्लो कराने में, बैटरी काम कर रही है कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं बैटरी के अंदर आऊं तो बैटरी प्लस को कुदा करके प्लस पे पहुंचाना चाहती है अंदर, और माइनस को कुदवा करके कहां पहुंचाना चाहती है? इस डायरेक्शन। लोगों का इसका भ्रम टूट जाएगा। लोग कहते हैं पॉजिटिव चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चलता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, जबकि सर कह रहे हैं उल्टा, जबकि एक्चुअली यही होता है। तो ये हुआ क्यों, उसके पीछे रीजन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब इंटरनल फील्ड के अगेंस्ट बैटरी सिस्टम को चलाएगी, चार्ज को चलाएगी, तो कुछ काम करेगी। That work done per unit charge is defined as electromotive force। अब इसको पूरी लैंग्वेज में अच्छे से लिखते हैं। समझ में आ गया ना ये क्या गेम हो रहा है? बाकी वैल्यू लैंग्वेज में जब भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बैटरी अपोजिट फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, और बॉडी को चला करके पॉजिटिव चार्ज को चला करके प्लस प्लेट पे पहुंचाएगी, और निगेटिव चार्ज को चला करके नेगेटिव प्लेट पे पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी अभी हम देखेंगे। व्हाट इज सेल? इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन battery apply equivalent opposite force to move electron from negative terminal positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल। मैं इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलता हूं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे